हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का क्लास हम लोग का होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे। टॉपिक बड़ा मजेदार है और हम लोग का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, इसीलिए ये चैप्टर अगर क्लियर होगा तो आगे समझ आएगा, आगे फिर केमिस्ट्री पढ़ने में आसानी होगी। तो इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए हम लोग का बेस थोड़ा सा मजबूत होना जरूरी है। भले ही आप लोगों ने 9th नहीं पढ़ा हो, 8th नहीं पढ़ा हो, अभी आप लोग 10th में हैं, बस ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। आप लोगों का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर हो जाएगा, जितना प्रॉब्लम है सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझिए कि आप एक नर्सरी के स्टूडेंट हैं और आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन को हम लोग अभी के लिए साइड कर देते हैं, अभी के लिए हम लोग इक्वेशन को साइड कर देते हैं, इक्वेशन हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन देखिए, इसमें जो है दो वर्ड का ये दो वर्ड है, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बच्चों को पता होगा कि रिएक्शन क्या होता है। कोई काम का करना रिएक्शन कहलाता है, किसी भी काम का करना या करवाना रिएक्शन होता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल के साथ हम लोग अगर इसे समझें तो हमारे पास ये पेपर है, एक पेपर है। अगर मैंने इसे फाड़ा, ये क्या हुआ, ये रिएक्शन है। अगर मैंने इस पेपर को फाड़ा तो ये क्या है, रिएक्शन है। तो इसी तरीके से कोई भी काम जो कि करवाया गया है वो रिएक्शन कहलाता है। रिएक्शन जो है वो दो तरीके की होती है। एक रिएक्शन जो होती है, अभी के लिए केमिकल को भी साइड करते हैं। ठीक है, केमिकल को भी साइड करते हैं। तो रिएक्शन जो है दो तरीके की होती है। एक होती है केमिकल रिएक्शन, और दूसरी होती है फिजिकल रिएक्शन। ठीक, एक होती है केमिकल रिएक्शन, एक होती है फिजिकल रिएक्शन। रिएक्शन दो तरीके की हो गई, मतलब कि किसी काम को हम लोगों ने जो करवाया तो वो काम दो ही तरीके से हो सकता है, या तो उसमें फिजिकल चेंज आए या उसमें केमिकल चेंज आए। मतलब कि जब किसी काम में फिजिकल चेंज आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल रिएक्शन। और जब किसी काम में केमिकल चेंज आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब ये क्या होता है, तो देखिए, अगर अभी का आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा तो मैंने इस पेज को फाड़ा, लेकिन इस पेज को फाड़ने से पहले मैं इस पे लिख सकता था, फाड़ने के बाद भी क्या मैं इस पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसीलिए ऐसा काम जो कि ऐसा रिएक्शन जिसके करने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, उसके काम में कोई चेंज नहीं आया, और ये रिवर्सिबल भी है, इसको वापस मैं चाहूँ तो जोड़ सकता हूँ कुछ चीजों की मदद से। तो ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। मतलब कि जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी दिखने में चेंज हो गया, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये दिखने में चेंज हो गया, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज, जिससे फिजिकल रिएक्शन कहलाता है। ये जो रिएक्शन था, इसे फाड़ने का जो रिएक्शन था, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, फिजिकल रिएक्शन। लेकिन अब केमिकल रिएक्शन कब होगा, फिजिकल रिएक्शन हम लोगों ने समझा, स्ट्रक्चर चेंज होता है, काम में बदलाव नहीं आएगा, और ये चेंज रिवर्सिबल है, इसको वापस हम चाहें तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज क्या होता है, तो हमारे पास ये पेज है। अगर इस पेपर का अभी काम क्या है, लिखने का काम, अभी इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस पेज को जला देता हूं, अगर मैं इस पेज को जला देता हूं तो क्या अभी भी इसका काम, जलने के बाद क्या बचेगा, राख बचेगी। क्या अभी भी इस राख का काम लिखने का है,
ये जो राख बची, क्या इससे अभी भी हम लोग लिख सकते हैं? क्या इस पे लिख सकते हैं? कोई बच्चा बताए, क्या इस राख पे लिख सकता है? वो नहीं लिख सकता। क्या इस राख पे लिख सकता है? वो नहीं लिख सकता। मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी, इसका काम, इसका सारा कुछ चेंज हो गया। मतलब कि वो जो चीज थी, ये जो पेपर था, ये पेपर पूरी तरीके से चेंज हो गया। इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, इसका सारा कुछ चेंज हो गया। इस रिएक्शन को, इस चेंज वाले रिएक्शन को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिससे कि किसी चीज की पूरी प्रॉपर्टी बदल जाए। अभी वो किसी और चीज के काम आ रहा था, अभी ये लिखने के काम आ रहा था। इसको जलाने के बाद जो राख बची, वो क्या लिखने के काम आएगी? नहीं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। यही है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। आइए अब चलते हैं अपने चैप्टर पे। अब ना आएगा मजा पढ़ने में। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। चलिए, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? समझ आ रहा है? कमेंट कीजिएगा, हमको भी पता चले कि कैसा पढ़ाते हैं। तो ये लेक्चर आगे चलता रहेगा, पूरा सिलेबस आप लोगों का इस बार कंप्लीट कराना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस का हर एक टॉपिक कवर कराया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, साइंस विंग्स पे। ठीक, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक का नाम लिखिए केमिकल रिएक्शन। टॉपिक का नाम लिखिए केमिकल रिएक्शन। फेयर साथ साथ बनाते चलना है। ठीक है, कि दोबारा फिर फेयर के लिए तड़पना ना पड़े। ओके, नोट्स बनाते चलना है। टॉपिक का नाम लिखिए केमिकल रिएक्शन, और उसके नीचे में केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन से पहले मैं समझा दूं कि जब मैंने पेज को जलाया तो ये पेपर के साथ क्या हुआ? ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। कोई भी चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। कोई भी चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। जब मैंने इस पेज को जलाया तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। मेरे पास दो कंपोनेंट, एक पेज एक ऑक्सीजन, एक पेपर एक ऑक्सीजन, दोनों जुड़े तो क्या बना? राख बना। दोनों जुड़े तो क्या बना? ऐश बना, राख बना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन लिख सकते हैं। व्हेन टू or more substance react with each other to form a new substance with new property is called chemical reaction। आइए लिखते हैं कि when two or more substance react with each other, then a new substance with new property, then new substances with new, क्योंकि सब्सटेंस जो है एक नहीं हो सकता, वो बहुत सारे भी बन सकते हैं। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टी इज गेट फॉर्म। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, इसको समझिए पहले इसको समझिए। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। एक एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मेरे पास है हाइड्रोजन की गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? H2O, पानी। तो ये जो है एक रिएक्शन है। इसको आप डिफिनेशन के नीचे लिख लीजिएगा, नीचे जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में आग बहुत अच्छी लगती है। मतलब कि हाइड्रोजन में जो है आग बहुत अच्छी लगती है, बहुत जल्दी लग जाती है।
ठीक। और ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है, ये जलाने का काम करता है। एक जलने का काम करता है, एक जलाने का काम करता है। बनने वाला वाटर, वाटर क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है। यहीं पे सॉल्व हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जब दो सबस्टेंस, व्हेन टू और मोर सबस्टेंस रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, देन a new substance with new property get formed, एक नया सबस्टेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है नई होती है। मतलब कि इस दोनों से नई प्रॉपर्टी, ये आग लगने का काम करता है, ये आग बुझाने का काम करता है। ठीक, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, with new property get formed, this reaction is called chemical reaction। इसी रिएक्शन को तो हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के जो है दो पार्ट्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट, जो चीज हम लोग लिए थे, जो चीज हम लोग लिए थे, कहां से लिए थे? अरे अपने इन्वायरमेंट से, आसपास से। क्या लिए? यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लिए और क्या लिए? ऑक्सीजन लिए। तो LHS में ऐसी चीजों को लिखा जाता है जो चीजें हमने ली, जो चीजें हमने एटमॉस्फेयर से, आसपास से ली। और RHS में वो चीजें को लिखा जाता है जो कि बनी। और ये तीर जो है ये लगभग बराबर का साइन, इक्वल टू का साइन। ठीक, मतलब के जितना एलिमेंट इधर उतना एलिमेंट उधर। देखिए हाइड्रोजन इधर दिख रहा है, हाइड्रोजन उधर भी दिखता होगा, ऑक्सीजन इधर दिख रहा है, ऑक्सीजन उधर भी दिख रहा होगा। ये तीर इक्वल टू का लगभग साइन है। तो जो चीजें हमने ली थी उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जो चीजें हमने ली थी उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जो चीज बनी उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जो चीज बनी उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। पता है ना? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलने से आपके दिमाग में क्या आता है कि कोई चीज हम लोग लेने जाते हैं दुकान में तो प्रोडक्ट होता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वो बना हुआ प्रोडक्ट है। किसका? रिएक्टेंट का। ठीक, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट जो बनता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। समझ नहीं आएगा पीछे वीडियो कीजिए, दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ आएगा। क्योंकि एक भी पॉइंट NCERT से छोड़ा नहीं जा रहा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा। ठीक है, तो आइए इसको मिटा दें। समझ आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स एग्जाम में अगर आता है, वैसे तो इतना आसान नहीं पूछेगा, फिर भी स्टेट बोर्ड्स में कभी कभी पूछ देता है या CBSE में भी पूछ देता है। तो डिफिनेशन ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बात खत्म। ठीक, नंबर पक्का है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी चीज के जलने की बात आए, कभी भी किसी चीज के अगर जलने की बात आए तो सीधा साधा समझना है कि वो चीज ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है। इस चीज को ध्यान में रखना है। मतलब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रही है तो वो जल रही है, और कोई चीज जल रही है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा? केमिकल रिएक्शन क्या है, फिर हम लोगों ने एक एग्जांपल समझा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ हुआ। तो हमारी NCERT हम लोगों को 5 चीजें बताती हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जहां जहां होगा तो किस तरीके से पता किया जा सकता है। पहला पॉइंट है चेंज इन स्टेट।
चेंज इन किसी भी रिएक्शन के बाद उस चीज का स्टेट बदल जाए। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, गैस, ऑक्सीजन क्या था, गैस, बना क्या, वाटर, जो क्या है, लिक्विड है, जो क्या है, लिक्विड है। तो स्टेट बदल गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा होगा, ये भी नहीं पढ़ा, तो लाना था, इतना तो आना चाहिए भाई। देखिए गैस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन बना क्या, वाटर, जो लिक्विड है। मतलब कि जहां पे उसकी स्टेट चेंज होती हो, जहां पे रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही हो, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, गैस से फिर लिक्विड बन गया, गैस से सॉलिड बन गया, इस चीज को भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब जहां स्टेट चेंज हो वो केमिकल रिएक्शन है। अगला टॉपिक चेंज इन कलर, सॉरी अगला टॉपिक नहीं, अगला पॉइंट चेंज इन कलर। जहां पे किसी चीज का, जो हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया था, रिएक्टेंट का अगर कलर चेंज हो जाए, रिएक्टेंट का अगर कलर चेंज हो जाए तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रिएक्टेंट का कलर चेंज हो जाए, प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट का कलर कुछ और है, प्रोडक्ट का कुछ और हो गया, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अगला चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब के टेम्परेचर का चेंज हो जाना, टेम्परेचर का चेंज हो जाना। जैसे कि हम लोगों ने जो चीज ली वो बहुत गर्म थी, वो क्या थी, बहुत गर्म थी, या उसको गर्म करना पड़ा, लेकिन बनने वाली चीज बिल्कुल ठंडी बनी, मतलब कि टेम्परेचर चेंज हो गया। यहाँ पे भी, इस सिचुएशन में भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। अगला क्या है, फॉर्मेशन, सॉरी एक मिनट, चेंज इन टेम्परेचर, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो सकता है ये ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन ये सारा पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रिसिपिटेट का बनना, इसका मतलब क्या हुआ कि मानिए आपने दो चीजें ली, दो चीजें दोनों लिक्विड थी, दो चीजें ली दोनों लिक्विड थी, दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद क्या हुआ, एक लिक्विड तो बना, लेकिन उस लिक्विड के अंदर सॉलिड का कुछ पार्टिकल बन गया, सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स बन गए। जैसे कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डाला और सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स बन गए, तो उसी सिचुएशन में हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इसके बाद क्या होता है, अगला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस का निकलना। मतलब किसी रिएक्शन में अगर रिएक्शन के बाद गैस निकल रही है, मतलब कि वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखने होते हैं केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए, ठीक, केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए। तो हम लोगों ने समझ लिया केमिकल रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल, और कैसे पता करें कि कोई चीज केमिकल रिएक्शन है। आप लोग ये सारा चीज नोट करते जाइए, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल, और किस तरीके से केमिकल रिएक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आइए देखते हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आइए उस एग्जाम्पल को क्रैक करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, क्या लिया गया है, मैग्नीशियम रिबन लिया गया है। देखिए डायग्राम तो उतना अच्छा बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ये है मैग्नीशियम रिबन, Mg लिख देते हैं मैग्नीशियम की जगह पे, Mg रिबन, मैग्नीशियम की पट्टी, मैग्नीशियम की पट्टी। ये हमारे पास क्या है, एक समझ लीजिए लाइटर या फिर फ्लेम के लिए, आग जलाने के लिए, मैग्नीशियम को जलाने के लिए एक कैंडल टाइप का लिया हुआ है, ठीक है, कैंडल लिया हुआ है, जिससे कि मैग्नीशियम को जलाया जा सके, मैग्नीशियम को जलाया जा सके। केमिस्ट्री की भाषा में तो इसको कैंडल नहीं, इसको कहते हैं क्या, बर्नर, बर्नर लिया हुआ है,
वही जरा सा, हम लोग तो कैंडल पर है, कैंडल ही बोलेंगे। हाँ, तो मैग्नीशियम रिबन को लिया, इसको जलाया, जलाने के बाद क्या हुआ, व्हाइट कलर की एक फ्लेम निकली। जो फ्लेम निकली उसका कलर क्या था, व्हाइट। कलर क्या था, व्हाइट। एक पाउडर निकला जिस पाउडर का कलर क्या था, व्हाइट, और ये पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीबीआई, बीबी 5 गो आई लगा दीजिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हम लोगों ने बर्नर में मैग्नीशियम रिबन को जलाया, उससे जो पाउडर निकला वो पाउडर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर पूछ सकता है तो क्या लिखना है, व्हाइट। जो पाउडर बना था उसका कलर व्हाइट, जो फ्लेम निकली उसका कलर व्हाइट, जो फ्लेम निकली उसका कलर व्हाइट। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे व्हाइट फ्लेम निकलती है और व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है, जिस पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए इसका इक्वेशन लिखते हैं, Mg, मैग्नीशियम Mg, 9th में पढ़ा होगा, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, ये सब याद होना जरूरी है, ठीक है। तो Mg प्लस कोई चीज जल रही है तो वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, अभी बताया था, याद करके बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, टाइम स्पेंड के साथ। कोई चीज जलती है तो किसके साथ रिएक्ट करती है, कोई चीज जलेगी तो सीधी सादी बात है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या, ये इक्वल टू का साइन, मतलब कि इधर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम इधर भी होगा, इधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इधर भी होगा। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा किस तरीके से किसी कंपोनेंट को जोड़ा जाता है। तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ये इक्वल टू है तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर, इसको भी तो समझना पड़ेगा, इधर तो ऑक्सीजन 2 है, इधर एक गो है, तो इसको भी तो समझना पड़ेगा किस तरीके से करेंगे। शांति, ये लास्ट में बोला ना, ये जो इक्वेशन जो मिटाया गया था, इक्वेशन याद है आप लोगों को, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी हम लोग सिर्फ केमिकल रिएक्शन समझ रहे हैं, इक्वेशन लास्ट में समझेंगे। जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन हम लोग लास्ट में समझेंगे। अभी आप लोग बैलेंसिंग को छोड़ दो, बैलेंस तो हो गया, ये अब हो गया बैलेंस, लेकिन अभी आप लोग बैलेंसिंग को छोड़ो, ठीक, लास्ट में बैलेंसिंग लास्ट में। आप लोग ये समझ गए मैग्नीशियम रिबन को किस तरीके से जलाया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इमेजिन नहीं हो पा रहा कि मैग्नीशियम रिबन को कैसे इमेजिन करें। तो आप लोगों ने फुलझड़ी देखी होगी, क्या फुलझड़ी देखी होगी, पेंसिल, ओ एग्जाम्पल, मानिए कि ये फुलझड़ी है। अगर इसको फुलझड़ी को जब आप लोगों ने जलाया होगा तो व्हाइट कलर का उसमें से भी पार्टिकल्स निकलते हैं, व्हाइट पार्टिकल्स निकलते हैं फुलझड़ी में से। तो ऐसा समझिए कि वो फुलझड़ी जो है मैग्नीशियम है, और उससे जो व्हाइट पार्टिकल निकला वो उसका व्हाइट फ्लेम है, और फिर जब वो पूरी जल जाती है तो उसके रॉड जो होती है उसकी पतली, उसके ऊपर व्हाइट कलर का पाउडर बच जाता है। ऐसा मानिए कि वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस तरीके से आप लोग इमेजिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग उम्मीद है समझ चुके होंगे। रफ सा डायग्राम बना लीजिएगा नोट्स में और सारा कुछ लिख दीजिएगा बस, ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक। तो आइए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। समझ आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और होगी तो पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का एक पॉइंट कवर हो रहा है, ठीक है। हाँ, आइए इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। इक्वेशन के लिए एक वीडियो बना हुआ है पहले से चैनल पे, आप लोग जाइए इक्वेशन के लिए वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन के लिए पहले से वीडियो बना हुआ है। आइए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इक्वेशन के लिए वीडियो पहले से बना हुआ है, देख लीजिएगा, पहले ही लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे। अब आता है कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है, केमिकल रिएक्शन कितने तरीके का होता है। तो आइए टॉपिक का नाम लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला टाइप होगा हमारा
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप हम लोग का होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप हम लोग का होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, पहला टाइप होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और सिर्फ एक एलिमेंट बनता है, मतलब कि एक्स वाई जुड़ा, और जिस एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ वो बना तो एक्स वाई से ही था, लेकिन वो एलिमेंट एक हो गया। समझिए, डिटेल में दिमाग में इस बात को डालिए। देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे? दो थे, लेकिन दोनों जुड़ के कंबाइन हो गए और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। इसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन, नाम में ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस, ठीक से लिखना पड़ेगा भाई, ठीक से। कैल्शियम ऑक्साइड है और हमारे पास क्या है? वाटर है, H2O। ये दोनों रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। हीट तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो हीट को अभी के लिए साइड कर दीजिए। दो जुड़ा और एक का फॉर्मेशन होगा, ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम में पूछ देगा, बताइए इनमें से कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? आराम से बता दीजिएगा। जिसमें दो जुड़े और एक बने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो जुड़े और एक बने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हो सकता है जो बना उसके साथ हीट निकले, उसके साथ लाइट निकले, उसके साथ कुछ निकले, लेकिन एलिमेंट नहीं निकले, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो जुड़ा एक इकलौता बना, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। आइए अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग का आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आता है अब? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए सिर्फ कॉम्बिनेशन को हटाएं और वहां पे लिख देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड टूट जाएगा कितने हिस्सों में? दो से ज्यादा, 4, 5, 10, 5,000 हिस्से में टूट सकता है? नहीं यार, उतने में थोड़ी टूटेगा, हो सकता है कोई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या है कि एक्स वाई तो हमारे पास है, लेकिन ये रिएक्शन के बाद एक्स अलग हो जाता है और वाई अलग हो जाता है। एक्स अलग हो जाएगा, वाई अलग हो जाएगा। अब जैसे कि हम लोगों ने क्या ले लिया? हम लोग ले लेते हैं AgCl2। तो AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड जो है, इसमें जहां सनलाइट पड़ेगा ये सिल्वर इसका अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। देखिए, एक था दो हिस्सों में टूट गया, एक था दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, एक पॉइंट हम लोग का छूटा है, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों में। तो इसमें क्या हुआ, आइए दोनों रिएक्शन को पहले एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन को। यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन को भी लिख दिया। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी को देना पड़ता है। इस बात को गौर कीजिए एक बार। यहां हम लोगों ने एनर्जी दिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं। जो एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस। तो इसमें क्या हो रहा है कि सनलाइट जो है हमारा देना पड़ रहा है इसको, तब ये टूटता है।
तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी देना पड़े, ये एनर्जी ले रहा है, एनर्जी लेने वाले रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी लेने वाले रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और देखिए इसमें कि हम लोगों ने कोई एनर्जी दिया नहीं, लेकिन रिएक्शन के बाद हीट नामक एक एनर्जी निकल रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब के डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज को तोड़ने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा। लोहा को अगर हम पिघला के तोड़ना चाहते हैं ना, लोहे को पिघला के अगर हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो किसी चीज को तोड़ने के लिए उसको पहले गर्म करेंगे तब ना टूटेगा क्या? तो इसमें हीट देना पड़ता है। किसी चीज को तोड़ने के लिए उसमें एनर्जी देना पड़ता है, उसमें ताकत लगाना पड़ेगा तभी वो टूटेगा। लेकिन किसी चीज को जोड़ने के लिए अब मानिए हमारे पास दो लोहे का रॉड है, दोनों को आपस में अगर हम जोड़ना चाहेंगे, दोनों को अगर प्रेशर से घुमाकर, एक वेल्डिंग आती थी आप लोग शॉर्ट्स में देखते होंगे, हाँ, तो उसको जोड़ने के लिए क्या होता है? जोड़ते हैं ना जब, तो फिर हीट निकलती है और पिघल के अपने आप जुड़ जाता है। मतलब किसी चीज को जोड़ने के लिए वो एक्सोथर्मिक है, उसके अंदर से खुद ब खुद हीट निकलने लगेगी। कोई चीज जुड़ेगा तो उसपे से खुद ब खुद हीट निकलने लगेगी। और कोई चीज टूटेगा तो तोड़ने के लिए उसको हीट डालना पड़ेगा। जैसे कोई रिश्ता टूटता है ना तो बगल से हीट डालना पड़ता है, बगल से हीट डालना पड़ता है। और कोई जुड़ता है तो उसमें से जितनी भी उसके अंदर की हीट होती है, गंदगी होती है, वो निकल जाती है, समझे? रिश्ता जुड़ने पे। और टूटने पे क्या होता है? कोई हीट बगल से डालेगा हीट, समझ रहे ना? हीट, हाँ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन उम्मीद है समझ आ चुका होगा। बढ़े अगले रिएक्शन की तरफ। ये दो मेन रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 रिएक्शन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं है, 4 गो है। तो अब आप लोग कहिएगा कि हमको ये रिएक्टिविटी सीरीज काहे ला याद कराया था? याद करवाया था रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्या? तो वो काहे ला याद कराया था? तो अब जो आएगा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह दूसरे चीज को खींचना, छीना छीनी, मारा पीटी, ले मुक्का ले, एकदम, तो वो वाला जो आएगा अब आएगा। उसके लिए हम लोग पढ़े थे रिएक्टिविटी सीरीज। उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे? रिएक्टिविटी सीरीज। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी किताब में। हो सकता है आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को नोट किए हो तो वहीं पे इस बात को सिर्फ लिख दीजिएगा कि हीट निकला चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस चीज को लिख दीजिएगा। और उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लिख लीजिए। आइए तीसरे नंबर वाले रिएक्शन को पढ़ते हैं। आइए तीसरे रिएक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है? फिर हमारी पिचकारी कहाँ है? बोर्ड खराब हो गया, कहा है? अच्छा रहता ना थोड़ा सा पढ़ाने में भी। ये हमको 2 घंटा लग गया इतनी दूर का वीडियो बनाने में। मिटाओ, लिखो, ये करो, वो करो, बीच में 2-4 को बात बोलने में गलती हो गया, जिसको आप लोग धर लीजिएगा, फिर कहिएगा कि पढ़ाने नहीं आता है। बहुत एडिटिंग करना पड़ता है, आप लोग नहीं समझिएगा ना। जिसको का भी अकेला आदमी ऐसे खुश हैं आप लोग, बस हमारी मेहनत को सफल कीजिए, क्या जी? तो अब आता है हमारा तीसरा नंबर। कैमा नंबर? तीसरा नंबर। अरे भाई मीट तो जा, तू पानी पानी हो गया, ठीक ना? तीसरा नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा नंबर क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज को। उम्मीद है आप लोग याद कर लिए होंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड।
अब आप लोग को हम कंफ्यूजन में डालेंगे। देखिए हाइड्रोजन और कॉपर जो है ना, इसका जगह जो है इधर उधर होता रहता है। मतलब कि कभी हाइड्रोजन ज्यादा ताकतवर होगा और कभी कॉपर ज्यादा ताकतवर होगा। तो इस चीज में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि भैया हाइड्रोजन तो ज्यादा ताकतवर था, कॉपर काहेला डिस्प्लेस कर दिया करे एलिमेंट को। कभी कहिए भैया कॉपर ज्यादा ताकतवर था, आप बोले थे, फिर हाइड्रोजन काहेला डिस्प्लेस कर दिया उसको। मतलब ये दोनों जो है ना आपस में जगह बदलता रहता है। इसलिए हमारी एनसीईआरटी में भी हो सकता है आपको कॉपर ऊपर दिखे हाइड्रोजन नीचे दिखे, उसमें भी डिब्बा बनना हुआ है। सारा कुछ डिटेल में बताएंगे ना। तो हम लोग का जो है तीसरा नंबर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, X जो है Y के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, और Z जो है अकेला है। लेकिन Z के पास पावर, पैसा है, ठीक, इससे इसको छीनेगा। पहले जो एलिमेंट लिखा होगा ना वो मेन एलिमेंट है, और उसके बाद जो लग के लिखा रहता है वो समझिए उसका साथी है, दोस्त यार है, ठीक। तो ये जो है इसको छीनने की कोशिश करेगा। फिर ये क्या करेगा, वाई, अगर जो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पैसा है तो ठुकरा के मेरा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जेड जो है वाई को छीनेगा और क्या बन जाएगा, जेड वाई जुड़ जाएगा, और फिर एक्स अकेला। फिर ब्रेकअप के झंझार में फंसा रहेगा, ठीक ना। ये मारो इसको ढीला दे, काहेला कमजोर था, पैसा कमाता ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी तरीके से काम करता है। हम लोग एग्जांपल लिए थे Zn का, एसिड का और जिंक का। एसिड क्या था, HCl प्लस जिंक, Zn gives ZnCl प्लस H2 गैस। ओके, तो इस चीज का हम लोग एग्जांपल लिए थे। तो देखिए ये इस चीज का एग्जांपल इसीलिए लिए थे कि यहाँ पे देखिए जिंक जो है सुच्चा हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्लोरीन को खींच लेगा और बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन को अकेले भेज देगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, ठीक। गाना गाएगा ठुकरा के, नहीं गाना वाना पे नहीं जाना है, पढ़ाई लिखाई करना, ठीक ना। तो आइए अब इस रिएक्शन जो है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज जरूरी है। लेकिन अब अगला रिएक्शन आता है चौथा नंबर, जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन इसमें रिएक्टिविटी सीरीज को मारो गोली, इसमें पुनः काम करना है। इसमें क्या है पता है, x लंबा है, y छोटा है, a बड़ा है, b छोटा है। मतलब कि इन लोग का रिलेशन जो है ना बहुत गड़बड़ है। एगो बड़ा है एगो छोटा है, तो इन लोग आपस में फरिया लेगा और कहेगा कि तुम अपना छुटका हमारे छुटका के साथ भेज दो और तुम हमारे साथ आ जाओ। तो x कहाँ चला जाएगा, x चला जाएगा a के साथ, और y चला जाएगा किसके साथ, y चला जाएगा b के साथ। देखिए अब कैसा कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे बड़का छुटका रिलेशन गड़बड़ था, ऐसे क्या हो गया, सब एकदम मस्त से हो गया क्या। हाँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि दोनों के एलिमेंट को आपस में बांट लेते हैं। दोनों के एलिमेंट को आपस में बांट लेते हैं। दोनों के एलिमेंट को आपस में बांट लेते हैं। आइए इसके एग्जांपल को समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल को समझते हैं, ठीक। तो इसका एग्जांपल है, अरे कोई आसान एग्जांपल भी ना दे, बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाएगा, बड़ा भारी एग्जांपल देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल है Na2SO4।
सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। मतलब कि सोडियम सल्फेट के साथ खुश नहीं था, काहे कि क्लोरीन के साथ ज्यादा खुश रहता है, तो इसको कहा हमरा क्लोरीन दे दो, तो हमरा सल्फेट ले लो। इधर सोडियम क्लोरीन के साथ बैठ गया, बेरियम सल्फेट के साथ बैठ गया, दोनों खुश है, अपनी जिंदगी जी रहा है मस्त एकदम। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट। कोनो रिएक्टिविटी सीरीज का कोई झोल मेल नहीं है, ठीक। मतलब के सीधा सीधी बात, तू हमारा ले ले, हम तोहर ले लेते, बात खत्म। रिएक्शन कंप्लीटेड। ये 4 गो टाइप हम लोग पढ़ लिए हैं, ये 4 गो टाइप हम लोग अभी पढ़ लिए, ये 4 गो टाइप हो गया। अब चलते हैं एक और मेन टॉपिक की तरफ, वो भी टॉपिक थोड़ा सा मजेदार होने वाला है यार। तो आइए इसको भी मिटाते हैं। आपको पता है हम जब मिटा रहे हैं ना, तो आपको हम आपको अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। क्या करे यार, 11th में गए, कितना सुनाते हैं। 11th में हम गए, पता है, बायोलॉजी का किताब उठाए। हम बायोलॉजी काहेला नहीं लिए, बायोलॉजी का किताब उठाए। किताब जैसे उठाए देखें तो उसमें लिखा था कि आदमी का नाम आदमी है भी नहीं करे, ह्यूमन का नाम ह्यूमन नहीं है, होमो सेपियंस। हम कहेंगे बात ये हमरे लिए नहीं, हमरे लिए हमार मैथ जिंदाबाद, ये हमरे लिए नहीं। इसीलिए हम क्या किए, मैथ ले लिए। फिर हम मैथ की किताब उठाए, उसमें देखें पहला चैप्टर सेट। हम कहेंगे हमारे सेटिंग उटिंग काम ठीक नहीं, हम कहेंगे अब हम पीसीएमबी लेंगे, और अब पीसीएमबी के सहारे पढ़ाई किए, ठीक ना। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, मेरा पढ़ाई जो है ना पीसीएमबी से हुआ। अच्छा है, माथा खराब होता है, दोनों सब्जेक्ट को ले लिए। अब आदमी को होमोसेपियंस बोलना पड़ता है, और सेट उट भी चलेगा, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग का टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब बच्चों एक चीज ध्यान से सुनो, ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये 10th के लिए अलग पढ़ेंगे और आगे के लिए अलग पढ़ेंगे। तो अभी हम जो आपको बताएंगे, भले आप 11th 12th में जाओ, आपको इसके लिए कुछ अलग सुनने को मिले तो आप हमको गरियाइएगा नहीं। काहे कि हमारी एनसीईआरटी इसके लिए बताती है सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल बताने के लिए, लेकिन 12th 11th में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है बहुत तरीके से होता है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बेसिक चीज समझेंगे, 2 चीजों को लेकर, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इस दोनों चीज के अलावा किसी चीज में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को लेकर हम पूरा समझेंगे बात को, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीडेशन कब होगा, 2 पॉइंट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कब होगा, जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन हटेगा। इस दोनों में से कोई भी एक काम हो, या ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन कब होगा, जब उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाए, या फिर ऑक्सीजन जो है वो निकल जाए, ऑक्सीडेशन जब तब होगा जब ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन निकल जाए, और रिडक्शन तब होगा जब हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकल जाए। रिडक्शन तब होगा जब हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकल जाए। ये चीज आप लोगों को समझना है, और इसको हो सके तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लें, जिससे ये आपका क्लियर हो जाए। ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीजन जुड़ा या हाइड्रोजन निकल गया। रिडक्शन कब होगा, हाइड्रोजन जुड़ा या ऑक्सीजन निकल गया। हाइड्रोजन जुड़ा रिडक्शन है, ऑक्सीजन निकला रिडक्शन है। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा
कॉपर ऑक्साइड बना। ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा तो कॉपर ऑक्साइड बना। फिर यही कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो फिर ये कॉपर और H2O बन जाएगा। फिर ये क्या हो गया? रिडक्शन। ये क्या हुआ? रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जो है तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। लेकिन आप लोग गौर से देखिए, कॉपर से ऑक्सीजन निकला, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है। तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, निगेटिव में ऑक्सीजन है, तो ये रिडक्शन है किसका? कॉपर का। रिडक्शन है किसका?